दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक लगाया और एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस दौरान विराट कोहली ने धोनी और सचिन का ऐसा बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ा है जिसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर कौन सा इतिहास रच देने वाला कारनामा किया है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेलने के लिए पहुंची है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करी और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां पर कोहली ने अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरे और इस दौरान विराट कोहली ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी जमा दिया और इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल विराट इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले भारत के चौथे और दुनिया के 10वें खिलाड़ी बने हैं। विराट से पहले 6 बैटर्स और 3 ऑलराउंडर्स ने 500 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। खास बात ये है कि ठीक 500 मुकाबले खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सितारों की लिस्ट में विराट कोहली नंबर 1 पायदान पर आ चुके हैं। विराट ने अब तक 499 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इनमें 110 टेस्ट, 274 वनडे और 115 टी20 शामिल है। इन सभी मुकाबलों को मिलाकर विराट ने 53.48 के एवरेज से 25,661 रन बनाए हैं। इनमें उन्होंने 75 शतक और 131 अर्धशतक जमाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक और अर्धशतक शामिल कर लिया है और सबसे ज्यादा रन बनाकर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल विराट कोहली से पहले मात्र 3 खिलाड़ियों ने 500 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कारनामा किया है, लेकिन इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने विराट कोहली से ज्यादा रन 500 मुकाबले के अंदर नहीं बनाए हैं और ऐसे में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाने के साथ सबसे तेज 500 मुकाबलों में रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के पास खुद की काबिलियत साबित करने का आखिरी मौका था। इस महामुकाबले में सिक्का वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए तो चांदी ही चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैच के दोनों शतक वीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने जहां से छोड़ा था वहीं से इस मुकाबले की शुरुआत की। दोस्तों, पहली गेंद पर यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए एक नहीं दो नहीं 3 रन बटोर कर अपना और भारतीय टीम का खाता खोल लिया था। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों की एक बार फिर शामत आने वाली है और इसके नजारे हमें बहुत जल्दी देखने को भी मिल गए। कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दशा दिशा को ही पलट कर रख दिया। गेंदबाजी करने आए केमार रोच ने अपनी घातक बाउंसर से रोहित को टेस्ट कराना चाहा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी उन्हें पुल शॉट का बादशाह माना जाता है। रोहित ने अपने बल्ले का ऐसा जादू दिखाया कि गेंद उनके बैट से लगने के बाद बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में 90 मीटर दूर जाकर गिरी। उनका वो गगनचुंबी छक्का देखकर तो वेस्टइंडीज के खेमे में उथल पुथल मच गई थी, तो वहीं भारतीय फैंस तो खुशी से झूम उठे थे। हिटमैन ने अब पूरा दबाव वेस्टइंडीज पर ट्रांसफर कर दिया था। दोस्तों, रोहित को अपना रंग बदलता देख यशस्वी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। जी हां दोस्तों, एक तरफ से रोहित ने अपनी फॉर्म पकड़ ली थी, तो वहां दूसरी तरफ यशस्वी ने अगले ही ओवर में अलजारी जोसेफ को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक खूबसूरत चौका चढ़ा, तो फिर रोहित की तरह कार्बन कॉपी के रूप में अपने पुल शॉट से उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बेहद खतरनाक छक्का लगाकर गेंदबाज की तो हालत बद से बदतर कर दी थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी उनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे, जिसे देखकर तो रोहित भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी से टेस्ट मैच को टी20 में तब्दील कर वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अभी से इस टेस्ट मैच में अपनी रोमांच की हदों को छूना शुरू कर दिया था। एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को रोक पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को चौके छक्कों के दर्शन कराना शुरू कर दिया था। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 41 रन बना लिए थे। टेस्ट मैचों के लिहाज से ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका
कारण वेस्टइंडीज का खेमा अभी से गहरे सदमे में आ गया था, क्योंकि भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए वेस्टइंडीज ने सभी प्लान अपना लिए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज तो उन सभी पर पानी फेरते नजर आ रहे थे। जी हाँ, नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर खौफनाक चौको, वो भी मैदान के कोनों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचाया था। वेस्टइंडीज तो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। कप्तान रोहित का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपने ही अंदाज में रोहित ने केमार रोच को एक बार फिर तूफानी शतक के लिए भेजकर मात्र 74 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने 21 ओवरों से पहले शतकीय पार्टनरशिप निभाकर टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल भी खूब चमक रहे थे। इस बार तो उन्होंने और भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ महज 49 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक को अंजाम दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी देखकर तो पूरा भारतीय खेमा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और दिन के पहले सेशन के 26 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 121 रन बनाए थे। लंच ब्रेक से वापस आते ही कप्तान रोहित ने चौका जड़कर एक बार फिर अपना खौफनाक शतक दिखाना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहां दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बाउंड्रीज की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज भी दबाव में आकर एक के बाद एक नो बॉल फेंके जा रहे थे। वेस्टइंडीज चौतरफा मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। तभी होता है चमत्कार, जैसन होल्डर ने अपनी टीम को दिलाई पहली सफलता। उनके जाल में यशस्वी जायसवाल फंस गए, जिनका डेब्यूटेंट मैकेंजी ने कैच लपक कर अपने खेमे को राहत की सांस दिलाई। यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 9 चौके और एक छक्के की बदौलत 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब मैदान में अपना जौहर दिखाने आ चुके थे शुभमन गिल। हालांकि रोहित पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं शुभमन गिल ने भी आधे बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपने सभी फैंस को निराश किया। केमार रोच की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिसे विकेटकीपर डिसिल्वा ने अपने दस्तानों में थामकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। शुभमन गिल 12 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद तो वेस्टइंडीज खेमा खुशी से झूम उठा था। तो वहीं भारतीय खेमे ने निराशा थी, लेकिन अब दर्शकों में जोश की एक नई लहर दौड़ाने मैदान में किंग कोहली उतर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 37 ओवरों में अपनी टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया था। वेस्टइंडीज ने धमाकेदार वापसी की थी, लेकिन दूसरे सेशन तक टीम इंडिया ने 220 से भी अधिक का स्कोर बनाकर अभी भी वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा हुआ है। रोहित, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें सज चुकी थी। पोर्ट ऑफ स्पेन के खूबसूरत क्वींस पार्क ओवल मैदान में वेस्टइंडीज का दबदबा हमेशा से कायम था। उनकी आंखों में अंगार थे, लेकिन भारतीय टीम का भी हौसला बुलंद था। दूसरे टेस्ट के लिए जब सिक्का उछला तो एक बार फिर टॉस के बॉस वेस्टइंडीज के कप्तान क्रिस ब्रैथवेट बने, और उन्होंने जब टॉस जीतकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को न्योता दिया तब हर कोई हैरान रह गया। लेकिन टीम इंडिया के लिए तो चांदी ही चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैच के दोनों शतक वीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, और उन्होंने जहां से छोड़ा था वहीं से इस मुकाबले की शुरुआत की। दोस्तों, पहली ही गेंद पर यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 रन बटोरकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोल दिया था। उनके बल्ले में गेंद जबरदस्त तरीके से लग रही थी। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों की एक बार फिर शामत आने वाली है। लेकिन हमें इसका विपरीत देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने काफी संभल कर शुरुआत की, या यूं कहें वेस्टइंडीज के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदों में स्विंग और रफ्तार दोनों मौजूद थे, जो बल्लेबाजों को मुसीबतों के दलदल में फंसा रहे थे। रन बनाना जितना आसान लग रहा था, उतना ही मुश्किल होता नजर आ रहा था। शुरुआती 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाज मिलकर भी 8 रन जोड़ पाए थे। हालांकि टेस्ट मैच के लिहाज से ये स्कोर बहुत बुरा नहीं था। वेस्टइंडीज का जोश भी देखते ही बन रहा था। उनके गेंदबाजों में विकेट चटकाने की भूख और आक्रामकता दोनों की वापसी हो चुकी थी। लेकिन तभी जब ऐसा लग रहा था बल्लेबाज मुसीबत में है, कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दिशा को पलट के रख दिया। गेंदबाजी करने आए केमार रोच ने अपनी घातक बाउंसर से रोहित को टेस्ट करना चाहा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी उन्हें पुल शॉट का बादशाह माना जाता है। रोहित ने अपने बल्ले का ऐसा जादू दिखाया कि गेंद उनके बैट से लगने के बाद बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में 90 मीटर दूर जाकर गिरी। उनका वो गगनचुंबी छक्का देखकर तो वेस्टइंडीज के खेमे में उथल पुथल मच गई थी। तो वहीं भारतीय फैंस तो खुशी से झूम उठे थे। हिटमैन ने अब पूरा दबाव वेस्टइंडीज पर ट्रांसफर कर दिया था, जहां अभी से उनके गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे थे। रोहित को अपना रंग बदलता देख यशस्वी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, जहां एक तरफ से रोहित ने अपनी फॉर्म पकड़ ली थी तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी ने अगले ही ओवर में अल्जारी जोसेफ को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक खूबसूरत चौका जोड़ा। तो फिर रोहित की ही तरह कार्बन कॉपी के रूप में अपने पुल शॉट से उन्होंने मिड विकेट के ऊपर काफी खतरनाक छक्का लगाकर गेंदबाज की तो हालत बद से बदतर कर दी थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी उनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे, जिसे देखकर तो रोहित भी काफी खुश नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी से टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जहां कैरेबियाई टीम विकेट के लिए तरस रही थी तो दोनों बल्लेबाज तो टॉप गियर में भारतीय पारी को आगे बढ़ाने में लगे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। अभी से इस टेस्ट मैच ने अपनी रोमांच की सारी हदों को छूना शुरू कर दिया, क्योंकि मुकाबला एक तरफा हो ही नहीं पा रहा था। जहां बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं गेंदबाज भी अपनी खातिलाना गेंदबाजी से पल भर में मुकाबले को अपनी टीम की तरफ ले जाते थे। यानी कि हमें क्लासिकल टेस्ट मैच में एक जबरदस्त राइवलरी का आनंद लेने का मौका मिल रहा था। एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को रोक पाना गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को चौके छक्कों के दर्शन कराना शुरू कर दिए थे। अपने गेंदबाजों की पिटाई होता देख कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने तुरंत अपने प्लान में बदलाव किया। उन्होंने बहुत जल्द अपने तेज गेंदबाजों को रोककर स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी आक्रमण में बुला लिया था। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने वारिखन आ चुके थे, जिन पर विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर गेंद को लगभग चौके के लिए मार दिया था। हालांकि बाउंड्री से ठीक पहले फील्डर ने उसे पकड़ लिया और रोहित केवल 2 रन ले पाए। लेकिन इससे ही अंदाजा हो गया था कि आज तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की शामत आने वाली है। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 41 रन बना लिए थे। टेस्ट मैचों के लिहाज से ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी कारण वेस्टइंडीज का खेमा अभी से गहरे सदमे में आ गया था, क्योंकि भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए वेस्टइंडीज ने सभी प्लान अपना लिए थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज तो उन सभी पर पानी फेरते नजर आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई। जी हाँ, कप्तान रोहित ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के, वो भी दोनों कोड़ों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचा दिया था। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। एक बार फिर भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले में अपना कब्जा जमाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुकी थी। उन्होंने भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से 13 ओवर में ही भारतीय टीम ने 57 रन बना लिए थे। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बड़ी आसानी से ये दोनों अपने अपने अर्धशतक भी पूरे करने वाले हैं। और देखते ही देखते भारतीय टीम ने पहले सेशन के अंत तक 100 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को अभी से धूल चटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक अंदाज से खेला जा रहा है, जिसके पहले ही दिन पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया है। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल ने किस गेंदबाज के खिलाफ कितने मीटर का लंबा छक्का लगाया है तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस छक्के का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले टेस्ट मुकाबले में डोमिनिका की धरती पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 141 रन और पारी के अंतर से हराया था। जिसके बाद अब दूसरा टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में स्थित क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच वेस्टइंडीज की टीम 2 बदलाव तो भारतीय टीम 1 बदलाव के साथ मैदान पर आई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने की। दरअसल पारी की शुरुआत करने के लिए आए यशस्वी जायसवाल ने शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इस दौरान पहले ही ओवर में 3 रन के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता खोला और इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान 5वें ओवर में उन्होंने गेंदबाज जोसेफ को आड़े हाथों ले लिया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज जोसेफ के खिलाफ दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, तो वहीं चौथी गेंद पर लंबा छक्का लगा दिया। इस दौरान गेंदबाज जोसेफ ने बाउंसर गेंद डालने का प्रयास किया, लेकिन वह उम्मीद से ज्यादा छोटी चली गई, जिसका फायदा उठाकर यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को नियंत्रण में आकर एक लंबा छक्का लगा दिया। इस दौरान उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से फुल शॉट खेलते हुए छक्का लगाया और 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।